जय हो माता लक्ष्मी की। आज हम आपको माता लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। एक शहर में बहुत सारे लोग रहते थे। सभी अपने अपने काम काज में व्यस्त रहा करते थे। किसी को भी किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार तो जैसे समाप्त हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, डकैती जैसे बहुत सारे गुनाह उस शहर में होते थे। इसके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में थी शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी भी किसी की बुराई नहीं किया करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। इसके फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भटकते रास्ते पर भटकने वाला भिखारी। उसी तरह उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा ऐसी आदतें उसकी हो गई। शीला का पति बुरी तरह फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने आवाज दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक बुढ़िया औरत खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद आ गया। शीला उस बुढ़िया को आदर सम्मान के साथ अपने घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए भी कुछ नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उसको बिठा दिया। बुढ़िया बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहीं आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर बुढ़िया माई बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई। मैं तुम्हारी राह देख रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। बुढ़िया के प्रति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तू अपनी सारी परेशानी बता। बुढ़िया माई के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और दुख की आस में उसने बूढ़ी माई को अपनी सारी कहानी कह दी। कहानी सुनकर बूढ़ी माई ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माता लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तुम धैर्य रखकर माता लक्ष्मी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर बुढ़िया माई ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई और शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो देखा कि सामने तो कोई नहीं है। वह विस्मित हो गई और सोचने लगी कि आखिर बुढ़िया माई कहाँ चली गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि बुढ़िया माई और कोई नहीं, शायद साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने बुढ़िया माई द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ने लगा। उस दिन उसने
शीला को मारा नहीं। शीला को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को बुढ़िया माई के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज मैंने पूर्ण की। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखो। कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह व्रत करे उनकी सभी विपत्तियों को आप दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी का ये प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। ये थी माता लक्ष्मी की व्रत कथा। इस कथा को आप लोग भी जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए।